सवाल नंबर 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो आपको बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। पहला 5 माइनस 2x है और दूसरा है 3 प्लस x। कहता है कि इसको गुना करिए और इसका गुणनफल कितना होगा वो ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए सभी को हम सॉल्व करते हैं। सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने के लिए दो विधि हम जानते हैं। एक विधि होता है स्तंभ विधि, स्तंभ विधि से भी आप गुना कर सकते हैं, और एक होता है क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि। तो आपको जो मन है उस विधि से इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल में आपको नहीं दिया हुआ है कि स्तंभ विधि से करिए कि क्षैतिज विधि से करिए, तो आपको जो आसानी दोनों में से लगता है उसी विधि से आप इसको गुना कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्षैतिज विधि से गुना करके आपको सिखाते हैं कि कैसे होता है क्षैतिज विधि से गुना। तो देखिए इसको पहले हम लिखेंगे 5 माइनस 2x और एक व्यंजक है 3 प्लस x। देखिए ये दोनों को गुना करना है, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है। तो क्या नियम है, सबसे पहले 5 से इन दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। देखिए 5 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो गुना में प्लस 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 होता है और आगे प्लस लिखते नहीं हैं। तो 5 तिया 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, फिर 5 को x के साथ गुना करेंगे। तो देखिए x प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो इससे इन दोनों में गुना करके हम लिख लिए। अब इसके साथ इससे इन दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x माइनस में है और 3 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, गुना में माइनस प्लस माइनस होता है। देखिए 2x को 3 से गुना करिएगा तो 2 तिया 6 x है, तो x। ठीक है, फिर देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस गुना में माइनस होता है। 2x है और x है, तो इसको गुना करेंगे। 2x को जब x के साथ हम गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका घात 1 है और इसका घात 1 है, तो दोनों का घात जुट गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करिए। यहाँ देखिए 15 है, देखिए 5x और 6x ये दोनों सजातीय पद है, क्योंकि दोनों में देखिए इस पद में और इस पद में चर समान है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो इसको हम सरल करेंगे। तो देखिए 5x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो हम क्या करेंगे कि 6x में 5x घटा देंगे तो x बचेगा, एक आगे छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और देखिए वैल्यू ज़्यादा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर देखिए -2x स्क्वायर है, इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया है, ये आपका उत्तर है। और देखिए ये जो गुना किए हैं ये क्षैतिज विधि से हम गुना किए हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 में आपको दो व्यंजक दिया हुआ है और इन दोनों का गुना करना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको से इन दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 7x है और दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस। x को 7x से गुना करेंगे तो 7x स्क्वायर होगा, और आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए x को अगर आप गुना करेंगे 7x से तो इसका आगे 1 है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। अब देखिए दोनों समान चर है, तो जब समान चर को गुना करते हैं तो घात दोनों का जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x लिख करके और दोनों के घात को हम जोड़ दिए। अगर घात कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 और 1 2 हो गया। तो इसको गुना किए तो 7x स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना में माइनस होता है। x को गुना करना है y से, तो देखिए दोनों समान चर नहीं है, असमान चर है, तो असमान चर है तो उसको एक साथ गुना कर दीजिए। तो x को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, xy होगा। तो इससे इन दोनों में गुना करके हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इससे इन दोनों में गुना करेंगे तो देखिए 7y प्लस में है और यहाँ पे 7x प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। तो पहले हम चिन्ह का गुना कर लेते हैं। अब 7 में 7 से गुना करिएगा तो 7 तो 49 होता है, और y को x के साथ गुना करिएगा तो xy होगा। आप कहिएगा कि y x नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल होगा।
लेकिन देखिए ABCD में पहले x आता है, इसलिए हम पहले x लिखे तब y लिखे। अगर आप yx भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसके साथ गुना किए तो इतना हुआ। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 7y को y से गुना करेंगे तो 7y² होगा। इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए 7y है, यहाँ पे y है, तो 7y को अगर हम y से गुना कर दे तो 7 और y को y से गुना करेंगे तो y², ठीक है। अब इसको सरल करिए। देखिए x² है और कहीं x² नहीं है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ पे xy है और यहाँ भी xy है, इसका मतलब कि ये जो दो पद है ये दोनों सजातीय पद है, ठीक है। तो इसको हम सरल करेंगे। देखिए 49xy और ये माइनस में xy है, इसके आगे 1 है, ठीक है। तो 49 में से 1 घटा देना है, ठीक है। तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, और xy है तो xy। यहाँ देखिए 49xy में xy आपको घटाना है, xy माइनस में है तो इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 49 में से 1 घटा देंगे, 48, xy है तो xy, ठीक है। तो इतना हुआ। फिर देखिए माइनस में 7y² है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 7y²। तो इसको जब हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया, ये आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 2 का तीसरा। देखिए 2 व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a² को a से गुना करेंगे तो a का घात 3 हो जाएगा। देखिए a² को जब a से गुना करेंगे तो देखिए a समान चर है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, और जब समान चर को हम गुना करते हैं तो उसके घात जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका घात 2 दिया हुआ है और इसका घात अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम गुना किए तो हुआ a का घात 3। अब देखिए ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, तो गुना में प्लस 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 होता है। a² को b² से गुना करना है, तो देखिए a² को गुना करेंगे b² से, तो ये दोनों क्या है, असमान चर है, समान चर नहीं है। तो जब समान चर नहीं है तो इन दोनों को अलग अलग गुना कर देंगे। देखिए a² और b² ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a² b²। तो इससे इन दोनों में गुना करके लिख दिए। अब इससे भी इन दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो b प्लस में है और a भी प्लस में है, तो गुना में प्लस 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 होता है। b को गुना करना है a से, तो देखिए b को जब गुना करेंगे a से तो क्या होगा, ba होगा। लेकिन देखिए हम ba नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ab, ठीक है। अगर आप ba लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन देखिए पहले ABCD में a आता है तब b आता है, इसलिए ba लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ab लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए ba को गुना करेंगे तो हम ab लिखेंगे। अब प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। b को b² से गुना करना है तो क्या होगा, b का घात 3 हो जाएगा। देखिए इसका घात 2 और इसका घात 1 है और दोनों समान चर है, तो दोनों के घात को हम जोड़ दिए। अब इसको सरल करिए। देखिए a का घात 3 है और कहीं a का घात 3 नहीं है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए a² b² है और कहीं नहीं a² b² है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे, a² b²। फिर देखिए प्लस में ab है तो ab और प्लस b का घात 3 है तो b का घात 3। तो ये आपका उत्तर हो गया। जब इसको हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया, ठीक है।